आज की करंट अफेयर वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया? वाराणसी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया? चेक गणराज्य। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति। उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? लेखक पुस्तक रस्किन बॉन्ड लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, प्रीति सेनाय अ पैलेस कॉल्ड होम, बिमल जालान द इंडिया स्टोरी। उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? व्यक्ति संबंधित क्षेत्र, लियोनिद क्राउचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति, अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार, एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर। उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? दक्षिण कोरिया। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसीसी कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उसका जन्म किस राज्य में हुआ? उनका जन्म हुआ तमिलनाडु। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? जमैका। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन किया गया। हैदराबाद। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। तिरुवनंतपुरम। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत एवं उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया? अजय पीरामल। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? निखत जरीन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? ओडिशा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? IIT मद्रास। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया? माउंट एवरेस्ट। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई? चीन। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया? अडानी स्पोर्ट्स लाइन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? केरल। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? WHO। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? मैनचेस्टर सिटी। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है? बेल्जियम। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? सुनील चोपड़ा को। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्पस में शामिल किया गया है? कैप्टन अभिलाषा बराक। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? कहाँ किया? नई दिल्ली। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेस समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकबेल ने ट्रांसलेट किया? गीतांजलि श्री। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया? गुजरात। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? झारखंड। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? 2030। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना IRESP की नींव रखी गई? करनूल, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया? चेक गणराज्य। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों की न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? गुजरात। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया? पीयूष गोयल। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? सुपरनोवाज। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया? जमुई। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, जर्मनी में सूहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया? कुल 33 पदक जीते हैं। 13 गोल्ड, 15 सिल्वर, 5 कांस्य। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया? जैसलमेर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया? कोलकाता। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की नर्स अंद्रा कबाले दुबा को दुबई में आयोजित हुए एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? केन्या। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई? NTPC। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना?
दक्षिण कोरिया। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? डेविड एटनबरो। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया? कोलकाता। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, चयनित स्थानों का बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? केरल। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एवेल पुरस्कार से सम्मानित किया? डेनिस पार्नेल सुलीवन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। करेक्ट आंसर सी होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।